15 अध्याय वचन 16 में हम लोग जाएंगे। सबके पास बाइबल है, वहाँ पर है आप लोग ना, हम लोग मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। यूहन्ना का 15 अध्याय वचन 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन वचनों के लिए आप लोगों के पास बाइबल है, आप अपने बाइबल को उठाओ। अगर आप लोगों के पास बाइबल नहीं है, आप एक हाथ स्वर की ओर उठाओ और हम सब मिलकर इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर हो, आप हमें बनाने वाले परमेश्वर हो। मेरी प्रार्थना है आप इस संसार का, राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु, डॉक्टरों के डॉक्टर, प्रभु, सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं। इन वचनों को जो हमारे हाथों में है और ये हाथ परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से हमने जो स्वर की ओर उठाया है, प्रभु जी मेरी प्रार्थना है इन वचनों से हमें सिखाने के लिए प्रभु हमारे दिल को तैयार कर, हमारे मन को खोल पिता, हमारे कानों को अभिषेक कर पिता। हम तेरे नाम से सुनने के लिए इस भवन में तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार होना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी आत्मा को तैयार कर, ताकि आपका सामर्थ हमारे अंदर से परमेश्वर प्रभु जी, जब इन वचनों को हम सुने तो हम हियाव बांध कर तेरे सम्मुख आकर तेरी आराधना में हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सके, तेरी महिमा गा सके। प्रभु यीशु, हमारी विनती है इस समय परमेश्वर, सिर्फ हम तेरे वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु इस वचन के द्वारा चलने वाला बनाना पड़ता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हम इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, इन वचनों को हम आपके हाथों में सौंपते, आपके नाम से हम सब की अगुवाई करें, यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, ना प्रभु की स्तुति हो। सचमुच आज का जो संदेश है रियली हम सब के लिए उत्साहित है। क्या हम लोग उत्साहित हैं? क्या हम लोग खुश हैं? एक पड़ोसी को कहो कि आज मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूँ। पड़ोसी से अपने शर्मा मत, तो है ना, स्माइल लेके, है ना, हंसी के खुशी से बोलो, खुश होकर बोलो। हाँ, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर रियली हर वचन, हर दिन आपसे वो बातें करता है। सिर्फ हमें तैयार रखना है ना, अपने आप को तैयार करना है, परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर रियली हर दिन हमें नया बनाता है, क्योंकि जो हम मसीह में हैं, हम हर दिन परमेश्वर नया बनाना चाहता है। क्या हम लोग तैयार हैं नया बनने के लिए? हाँ, सिर्फ एक दिन नहीं, एक दिन संडे में आकर हालेलुया करके स्तुति गाकर, एक दिन नहीं, हर दिन हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, हर दिन हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। सिर्फ हमें तैयार रहना है परमेश्वर के राज्य के लिए। आज जो परमेश्वर अपने वचनों से हमें सिखाएगा, मैं चाहता हूँ कि आप इस कमरे से जब जाएं तो परमेश्वर का वचन लेकर जाएं और आप हर दिन इन वचनों को मनन कर सकें, ताकि परमेश्वर आपके साथ आपकी सहायता कर सके, आपकी मदद कर सके। आमीन ना। वचन में हमने सुना यूहन्ना का 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना ना। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया ना। आज का जो मेरा संदेश का शीर्षक है, टाइटल है ना, हमारा चुनाव ना, हमारा चुनाव। ऑलरेडी मेरा परमेश्वर ने हमें आपको चुना है। सब लोग एक साथ में कहो, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको चुना, आपने परमेश्वर को नहीं चुना। हाँ, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। तुम्हें मैंने चुना है ताकि तुमको मैं ना तुम्हारे जीवन में क्या लेकर आए, क्या लेकर आए, सब मिलकर कहो, क्या लेकर आए, फल लेकर आए। फल वो है जब आप ना पिता में बने रहोगे, ना उस पेड़ में बने रहोगे। पिता हमारा क्या है, क्या है, पेड़ है और हम उसके डालियां हैं। और हम सबके जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है, फल लेकर आना चाहता है। और फल लेकर कैसे? आपको नियुक्त किया, आपको तैयार किया। आप इसीलिए परमेश्वर के भवन में आते हो, इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनते हो, क्योंकि आप क्या हो रहे हो, तैयार हो रहे हो ना। परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, सब तैयार हो रहे हैं, ताकि हम
इस दुनिया में रहकर अपने जीवन में, अपने परिवार में वो फल लेकर आए। मगर तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। हालेलुया। आप और हम प्रभु यीशु मसीह से जो कुछ भी मांगेंगे, पिता हमारा जो पिता के दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठा है, जब भी आप प्रार्थना करते हो, दुआई करते हो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करता है? हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, हमारी दुआई को सुनता है। इसीलिए हम लोग वो गीत गाते हैं ना, प्रार्थना विनती क्या होती है? ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के नाम से चुने हुए लोग हैं, तो हम फल लेकर आए। हालेलुया। अगर हम और परमेश्वर के नाम से चुने हुए नहीं है, तो कई ऐसे जीवन में हमारी चीजें ना, जो हमारा जो चुनाव है, हम चुनाव को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, विश्वास नहीं करते। मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपने प्रभु यीशु को नहीं चुना है तो आप प्रभु को विश्वास नहीं करते। संसार में बहुत सारे चुनाव, संसार में बहुत सारे चिन्ह है ना। इलेक्शन आता है तो मालूम है ना, कमल है, हाथ का पंजा है, और क्या है? साइकिल है, और लैंटेन है, बहुत सारे चिन्ह हैं लोगों के जीतने के लिए। मगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वासी या विश्वास करने वाले लोगों का चिन्ह क्या है? यीशु मसीह का क्रूस। क्या है? यीशु मसीह का क्रूस। वो क्रूस क्या है लोगों के लिए? आपके पास अगर यीशु मसीह का विश्वास का क्रूस है, वो आपका है ना चुनाव है। क्यों? आपने उस चुनाव को अपने अंदर क्या किया है ना, यीशु के क्रूस को। क्रूस सिर्फ हमारे लिए ना निशानी है, चुनाव के चिन्ह है, मगर उसका विश्वास है ना, यीशु मसीह का विश्वास हमारे आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। कैसे होगा? जब आपको हमें चुनाव लेना। चुनाव का मतलब है ना, आप तय कर लिया, यही मेरा उद्धार करता, ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा उद्धार करता, पापों से, नरक से, हर एक चीजों से छुड़ाने वाला ना हमारा सहायक जो है, पिता है, जो आज हमारे आपके ना पिता के दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठकर आज हमारे आपके विश्वास को कहता है ना, कहता है किसका नाम लूं ना? केलावती का नाम लेगा ना। यीशु मसीह कहेगा केलावती के विश्वास को देखो, कैसे मेरे नाम को उसने चुनाव किया, निर्णय लिया कि मेरा पिता यीशु मसीह है ना, मेरा परमेश्वर है। इसीलिए हम लोग यीशु मसीह को कहते हैं हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते, और वो हमारी पुकार को सुनता है, हमारे हालातों को, हमारी जरूरतों को जानता है। इसीलिए उसने कहा जो कुछ तू पिता से मांगे वह तुम्हें देगा। कैसे देगा? क्योंकि वो हमारा मदद करने के लिए हमेशा वो तैयार है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने हाथों को दोनों हाथों से फैलाकर उसने कहा ना, तुम मेरे पास आओ। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों, किसके पास जाना है हमें? यीशु मसीह कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझों को क्या करूंगा? हल्का कर दूंगा। अपने सारे बोझ, सारी चीजों को लेकर आओ, परमेश्वर के सामने लेकर आओ, क्योंकि आपका चुनाव परमेश्वर का नाम से विश्वास किया हुआ आपका चिन्ह है, वो क्रूस ना। क्रूस वो है, पहला कुरिन्थियों 1:18 में कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम और आप उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का सामर्थ है। क्योंकि क्रूस की कथा जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता उनको मूर्खता, उनके लिए कुछ काम का नहीं है। और आपके पास यीशु मसीह का क्रूस है, यीशु मसीह का नाम का विश्वास है, तो आपके लिए परमेश्वर का वो सामर्थ है। और सामर्थ परमेश्वर का होगा तो आप बड़े से बड़े चीजें परमेश्वर के नाम से आप कर सकते हो। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है ना, यूहन्ना का 14:12 में कि जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। कैसे करोगे? किससे करोगे? विश्वास। यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूँ, यीशु मसीह ने जिस प्रकार अंधों को आंखें दिया ना, वो क्या हो गया? देखने लगा ना। लंगड़ा जो था उसको यीशु मसीह ने कहा चलने लगा। पेड़ों काम में 3 अध्याय जो पढ़ोगे ना, वहाँ पर पतरस और यूहन्ना शाम के समय पर क्या कर रहे थे? प्रार्थना के लिए जा रहे थे, और मंदिर में एक जन्म से लंगड़ा क्या कर रहा था? बैठकर वहाँ पर भीख मांग रहा था। पेड़ों काम 3 अध्याय पढ़ो ना, लिखो, ताकि आप जान सको ना। वहाँ पर यीशु मसीह जब
क्या ना यीशु मसीह के चेले जब वहां पर पहुंचे, जन्म से लंगड़ा व्यक्ति उसको देखकर क्या कह रहा है, ये आ रहा है तो मुझे कुछ ना कुछ इससे हासिल होगा ना, मुझे मिलेगा। मगर पतरस और यूहन्ना ने एक ही सब कहा, ना तो मेरे पास सोना ना तो चांदी है, सिर्फ एक है ना, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा व्यक्ति क्या हो गया, हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वयं ना जन्म से लंगड़ों को जिंदा, जन्म से लंगड़ों को चलाया। और यीशु मसीह के चेलों ने भी क्या किया, जन्म से लंगड़े को क्या किया, किसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का नाम आपके हमारे जीवन में होगा, वो चुनाव ना, जिसे परमेश्वर ने आपको चुना ताकि परमेश्वर के राज्य में हम ना आनंद मना सके। क्या हम लोग आनंद मना रहे हैं इस पृथ्वी पर? पता है, हम और आप आनंद मनाने के लिए परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आपको चुना। हालेलुया, परमेश्वर के लिए तालियां हो सकते हैं। परमेश्वर रियली महान है, आपके अंदर वो खुशी को लेकर आना चाहता है। कई चीजें हैं जो हम लोग चुनाव नहीं करते, उसके कारण हम बंधे हुए रहते हैं। वो बंधे हुए के कारण हम आनंद नहीं मना पाते, हम खुशी नहीं मना पाते ना। वो आनंद शैतान चुराता है, आपके आनंद को शैतान चुराता है ताकि तुम उसमें एंजॉय ना कर सको ना, तुम परमेश्वर में ना महिमा ना कर सको, परमेश्वर की महिमा ना कर सको, परमेश्वर की बड़ाई ना कर सको। और एक ही चीज है, आपका चुनाव ना। इसीलिए आज का शीर्षक क्या है, हमारा आपका चुनाव। क्यों? परमेश्वर ने तो आपको ऑलरेडी चुना है, तुमने नहीं चुना ना। परमेश्वर तो कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है ना, तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया, इतना बड़ा परमेश्वर है जो कहता है मैंने आपको चुना ना, मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना ना। और एक ही चीज है, पिता से जो कुछ भी हम मांगते हैं ना, हमारा पिता परमेश्वर इसलिए सुनकर पूरा करता है क्योंकि हमारे पिता के पास दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठकर विराजमान है। वो कहता है ना लीलावती के लिए, मैंने क्रूस पर जान दिया ना। यीशु मसीह कहता है कि मैं कोड़े खाया ताकि मेरा बेटा क्या हो जाए, चंगी हो जाए। हालेलुया, क्या हम चंगे हो गए हैं? हालेलुया। क्या हमें और भी कई चीजें हमारे जीवन में जरूरत है? क्या परमेश्वर से हम उत्पन्न या परमेश्वर से हम पाना चाहते हैं? तैयार रहो, हर समय तैयार रहो, निरंतर तैयार रहो ना। कई अगर हमारा आपका चुनाव नहीं होगा, हम संसार में भटक जाएंगे ना। एक ही चीज है, हमारा आपका चुनाव, हमारा आपका निर्णय ना अटल हो, मजबूत हो। ऐसे ना होगा कि तूफान आए, समस्या आए, हम लोग ना भीतर जाए। याद है आदम और हवा, परमेश्वर ने उनको क्या किया, चुना। क्या कहा उन्हें ना, फूलो और फलो पृथ्वी पर भर जाओ। और उन्होंने, परमेश्वर ने क्या है उनका आज्ञा दिया था ना, उस पेड़ का फल को क्या कहा था, ना खाना। वो आज्ञा था, वो आज्ञा का पालन उन्हें करना चाहिए था। और शैतान उनके बीच में आया, उनके अंदर वो क्या चीजें लेकर आया, उनको चुनाव उनके ऊपर है, निर्भर उनके ऊपर है। आपको भी चुनाव लेना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बस आदम और हवा के पास ना परमेश्वर ने सारा चीजें दिया, आपको सब कुछ आपके लिए। मगर शैतान उनके बीच में आकर उनके जीवन से वो चुनाव उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसा उस फल को खाया, फल के द्वारा क्या हो गया उनके जीवन में, पाप आया। अब पाप उत्पन्न होने के द्वारा उनका संगति परमेश्वर के साथ क्या हो गया, दूर हो गया, टूट गया। कारण ना उनका गलत चुनाव, एक गलत निर्णय ना, एक गलत निर्णय लोगों के जीवन में कई ऐसे बीमारियां लेकर आ सकता है, कई ऐसी समस्या लेकर आ सकता है। हम और आपके जीवन में समस्याओं से हम गुजरते हैं, है ना। हमें होता ना जी, समस्याओं से हम लोग है ना बहुत हमारा नाता है, मगर परमेश्वर से कोई नाता नहीं रखते। पर आपका गलत निर्णय, गलत चुनाव हमारे लिए क्या है ना, मौत को उत्पन्न करता है। आदम और हवा ने खुद अपने लिए उन्होंने गड्ढा खोदा ना। शैतान के अंडर में आकर क्या कहा, शैतान ने उसको कैसे ललचाया, उन्होंने बोला परमेश्वर ने तो इस पेड़ को ना तो इसे खाने के लिए ना तो इसको छूने के लिए और बहुत सारी चीजें कहा। मगर शैतान उनके जीवन में लेकर आया ना, अगर तो इस पेड़ का फल खाएगी तो परमेश्वर के जैसा बन जाएगी ना। वह शैतान मन में ऐसी चीजें लाया ना, खाने के लिए मना किया था ना, छूने के लिए नहीं। शैतान ने क्या किया ना, छूने के लिए सबको जोड़ दिया। और शैतान कई ऐसी
चीज़ें हमारे जीवन में लेकर आता है। और हमें और आपको सतर्क रहना है। क्या हमें गलत निर्णय से, गलत चुनाव से हम नरक जा सकते हैं। और परमेश्वर ने हमें ना अनंत काल का जीवन दिया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। और जो कोई इस पर क्या करेगा, विश्वास करेगा। विश्वास का चिन्ह, विश्वास का हमारा ना क्या है, चुनाव अगर है तो हम और आप उस उद्धार के द्वारा ना स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अब्राहम के जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना। अब्राहम का जीवन कैसा था ना। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए उसे लेकर आया। मगर अब्राहम और लूत, लूत कौन था, कितने लोगों को पता है? जिन लोगों ने बाइबल पढ़ा उत्पत्ति का किताब में, अब्राहम का साथ में जब घर से निकला तो लूत भी साथ में निकला। कौन था वो? भतीजा, राइट ना। लालचंद भाई के लिए एक जोरदार तालियां दे सकते हैं। सोच लो, जो इंसान पढ़ा नहीं है उनको याद है, हम पढ़े हैं हमें याद नहीं है। कितना फर्क है, हमारा चुनाव कितना दिखाई दे रहा है ना? हमारा विश्वास कितना दिखाई दे रहा है। पर एक ही चीज है ना, अब्राहम जब परमेश्वर ने बुलाया उसने घर द्वार छोड़कर निकल चला। और जब लूत और अब्राहम के बीच में जब ना जानवर के द्वारा, भेड़ बकरियों के द्वारा उनकी लड़ाइयाँ हुई, उसके द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम ने ना चुनाव लिया। अब्राहम ने चुनाव लिया कि लूत, अब हमारे भेड़ बकरियां ज्यादा हो गई हैं, खलिहान ज्यादा हो गया, इसके कारण एक काम कर, तो ना तुझे जो चुनना है वो चीजें तू चुन ले। मगर लूत ने कौन सा शहर चुना? बहुत ना हरियाली वाला, चमकदार वाला। कौन सा शहर था वो? शहर का नाम सदोम गमोरा। हाँ, हालेलुया, सदोम और गमोरा ना। उसने वो शहर को चुना और उसने चुनाव उसका क्या था, याद है वो कहानी आपको ना। चुनाव उसने क्या किया, हरियाली को चुना। और अब्राहम के पास ना कुछ नहीं था ना। उसने बोला तू अगर पूरब की तरफ जाएगा तो मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगा, अगर तू पश्चिम की तरफ जाएगा तो मैं पूरब की तरफ जाऊंगा। पर लूत ने क्या किया, अपने उसका भतीजा ने चुनाव लिया कि मैं सदोम और गमोरा में जाऊंगा। और सदोम और गमोरा में जाने के लिए वो गया, तो और वहाँ पर क्या था, आखिरी में परमेश्वर ने उस सदोम और गमोरा का क्या किया, शहर को नाश किया। वहाँ पर क्यों नाश किया? क्योंकि वो शहर पाप से, बुराई से भरा हुआ था। और परमेश्वर ने क्या किया, उनके जीवन में वो परिवार वहाँ पर था। और अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने दूत को भेजा। दूत को भेजने के बाद में तो कहा कि वहाँ पर धर्मी जन है, उस शहर को मैं नष्ट करने से पहले क्या कर, उसको, तेरे भतीजे को क्या कर, वहाँ से निकाल बाहर। पर क्या हुआ ना, परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अपने भांजे को ना, भतीजे को क्या करना ना, उसको बताना जाके कि ये सदोम और गमोरा को मैं क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। मगर लूत की पत्नी को क्या कहा ना, मुड़ के मत देखना ना। क्या कहा उसको कि पीछे मुड़ के देखना नहीं ना। और कई बार हम विश्वास तो करते हैं, कई बार हमारा विश्वास पीछे मुड़कर हम लोग देखते हैं और उनका जीवन क्या हो गया, नाश हो गया। हालेलुया ना। शैतान कई ऐसी चीजें हमारे जीवनों में डालता है, कई ऐसे चुनाव हम लोग लेते हैं। तो परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। अब हमारा आपका कर्तव्य है, क्या हम लोग चुना है, क्या हम विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, क्या आपने चुना है? कहो ना, मैंने चुना है। अपने मुंह खोलकर प्रभु से कहो, क्योंकि प्रभु आपके वचनों को, आपके बातों को सुन रहा है। और प्रभु ने खुद कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। मगर क्या तुम चुना है? हाँ कहो। हाँ हमने चुना है। शर्म लग रहा है या बोल नहीं पा रहे, पता नहीं। सब ठीक है? हालेलुया कहो। हालेलुया। अंदर आवाज आ रहा है? माइक है मेरे पास, आएगा आवाज ना। आप एक ही चीज सदोम और गमोरा के जीवन में देखो ना। उसका लूत का पत्नी ना नमक का खंभा बन गई। लोग ना, कई ऐसे लोग हैं जो उनके जीवन में खाली है, कुछ काम का नहीं है। वहाँ परमेश्वर हमारे साथ है, तो वो हमें ना, वो हमें चुना है, तो हमें कोई भी कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया, है ना। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब 5000 भीड़ को खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद में भीड़ क्या हो गया, यीशु मसीह के पीछे चुना। क्यों चुना, क्यों पीछे जा रहे थे, पता है आपको?
खाने के लिए उनको पता था, उन्होंने चुनाव किया मन में ना कि मेरा यीशु मसीह के पीछे मैं जाऊंगा, क्या मिलेगा? खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, चमत्कार देखने मिलेगा, संगति करेंगे और एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। मगर यीशु मसीह ने क्या किया? उस रात जब सो गए यीशु मसीह और सारे भीड़ का भीड़ सो गए, यीशु मसीह चुपके से उठकर दूसरे गांव में चले गए। जब दूसरे गांव में चले गए, वहाँ पर जब सुबह हुआ तो यीशु मसीह के चेले जितने थे और भीड़ का भीड़ था, वो सब के सब उस गांव में इकट्ठा हो गए वापस। तब यीशु मसीह वहाँ पर प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ और क्या कहा? जो मेरा मांस खाएगा। यीशु मसीह ने इनके मन को पकड़ लिया कि ये लोग का जो चुनाव है कि इनको खाना मिल रहा है, चमत्कार मिल रहा है, देखने सारा एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। इन्हें इनका चुनाव चेक करने के लिए उन्होंने मन में क्या कहा कि जो मेरा मांस खाएगा, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, वही मेरा शिष्य है। लोगों का मन क्या हो गया? उदास हो गया। अरे यीशु आज क्या आपने कौन सा आज है ना ब्रेकफास्ट हम लोग के लिए दे रहे हैं? नाश्ता कौन सा लेकर आया? मांस लेकर आ रहा है, लहू लेकर आ रहा है, ये कौन पिएगा आपका? क्या हो गया? भीड़ का भीड़ क्या हो गया? यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। और उसके बाद में जितने शिष्य थे है ना, सब छोड़कर चले गए। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूछा, क्या तुम भी इनके जैसा जाना चाहते हो? क्या तुमने भी चुनाव लिया कि मैं कुछ कहा, मैं कोई ऐसे ही चलाया हूँ दुनिया में? हाँ, क्या तुमने मन में ऐसा सोचा है? और पतरस बहुत उतावला रहता है हमेशा ना। पतरस आगे आकर क्या कहा? प्रभु यीशु, जीवन की बातें तो तेरे पास है, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ? ना वो चुनाव लिया उसने अपने मन में, ये यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर है, मैं उसको छोड़कर कहाँ जाऊँ? ये पतरस का चुनाव है ना। पतरस को चुनने से पहले यीशु मसीह ने पहले अपने चेलों को चुना। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया ना, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लेकर आओ और तुम्हारा फल तुम्हारे जीवन में बना रहे, ताकि जो कुछ तुम पिता से मांगो वो मेरा पिता तुम्हें देगा। अगर मेरा पिता के पास घर नहीं होता या पिता के पास कुछ चीजें नहीं होती, यीशु मसीह कहता ना कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए घर क्या करूँ? तैयार करूँ। अगर मेरे पिता के पास घर ना होता तो मैं तुमको ये वादा नहीं करता, और मेरे पिता के पास रहने के लिए बहुत सारे घर है ना। यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए वो घर तैयार कर रहा है। क्या आप तैयार हो रहे हैं? क्या आपने चुनाव लिया है? यीशु मसीह ने आपको चुना है। क्या आपने यीशु को चुना है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ कहो, हाँ मैंने चुना है ना। इसीलिए भजन संहिता 33:12 में कहता है, क्या ही धन्य है वह जाति ना, हर एक के बारे में बात कर रहा है ना। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। क्या ही धन्य हो तुम और हम, जो परमेश्वर हमारा यहोवा, जो हमारा क्या है? परमेश्वर। क्या है? जोर से बोलो, क्या है हमारा? परमेश्वर। सब लोग साथ में बोलो, क्या है हमारा? परमेश्वर। और जोर से, क्या है हमारा? परमेश्वर। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जिसका परमेश्वर ना, जिसका यहोवा उसका परमेश्वर है। आगे कहता है, और वह समाज नीच और वह समाज जिसे उसने नीच भाग होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। जो समाज है ना वो नीच है, जो उनको जो परमेश्वर के करीब है, परमेश्वर ने उसने क्या किया है? चुन लिया है। और वो कौन है? कौन है? हम और आप। हालेलुया। हम और आपको परमेश्वर ने क्या किया? चुन लिया है। हमें और आपको परमेश्वर के राज्य के लिए चुना, ताकि तुम और हम पाप से, नरक से ना, उस भयानक बीमारियों से परमेश्वर क्या किया? हमें बचा लिया। हालेलुया। इसीलिए हमने जो चुनाव लिया है परमेश्वर को, आपने विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण किया है। इसीलिए महामारी की कई ऐसी बीमारियां विश्वासियों के जीवनों में ना छू नहीं पाई। बहुत सारे लोग दुनिया को छोड़कर चले गए, मगर मैं विश्वास करता हूँ कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो अनंत काल का जीवन पाया। हालेलुया। यही हमारा विश्वास, यही हमारा ना हमारा विश्वास का फर्क है। हम लोग देखते हैं ना, यूहन्ना का 11 अध्याय में लाजर बीमार था। कहानी कितने लोगों ने पढ़ा है?
ना लाजर बीमार था और यीशु मसीह को ना ये खबर दिया कि लाजर क्या है, बीमार है। पता है आपको, कहानी पढ़ा आपने क्या वहां पर है? यीशु मसीह लाजर का मित्र है ना, तो लाजर क्या सोचा कि यीशु मसीह को खबर भेजेंगे और लाजर क्या होगा, यीशु मसीह क्या होगा, तुरंत का तुरंत दौड़कर भागकर आएगा। और लाजर ने खबर भेजा कि क्या बीमारी था पता है आपको? लाजर कौन सा बीमारी से गुजर रहा था? बुखार था। और बुखार के होने के द्वारा यीशु मसीह को खबर भेजा गया कि मेरा मित्र जो है लाजर क्या है, बीमार है। और बीमार होने के द्वारा है ना तुरंत वो आ जाए। और पता है लाजर के पास यीशु मसीह क्यों नहीं आया? लाजर क्या हुआ आखिरी में? क्या हो गया? कितनी बार आपने सुना है मगर बोल नहीं रहे आप लोग ना। लाजर क्या हो गया? मर गया, बीमारी के कारण मर गया और यीशु मसीह वहां पर पहुंच नहीं पाया। और मरियम और मार्था का मन में जो विश्वास था वो क्या था कि विश्वास तो पक्का था, और जब उसका भाई बीमार होने के कारण वो नहीं आया तो उनका मन उदास हो गया और चिंता करने लगे। उन्होंने मन में यही विश्वास किया कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। यही है ना, अब लाजर मर गया है और यीशु मसीह आकर भी कुछ काम कर नहीं पाएगा। उनके मन में यही चुनाव था ना, यही उन्होंने निर्णय लिया कि अब कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा भाई मर गया। मगर यीशु मसीह कितने दिन के बाद में आया? 4 दिन के बाद। चौथे दिन यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर आकर मरियम और मार्था ने क्या कहा? उनका स्टेटमेंट क्या था? उनका जवाब क्या था? यीशु, क्या जवाब था? यीशु अगर तू होता तो मेरा भाई क्या होता? ना मरता। हालेलुया। कितना उदास होकर, कितना बेचैनी होकर, अगर यीशु मसीह यहाँ तू मेरे भाई का बीमारी सुनकर तू आ जाता तो मेरा भाई क्या होता? नहीं मरता। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? वहां पर स्टेटमेंट दिया, एक शब्द कहा, मरियम और मार्था, मैंने तुझे कहा था ना कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मरियम और मार्था का उत्तर क्या था? हाँ, मुझे पता है कि अंतिम दिनों में वो फिर से जी उठेगा। इसका मतलब मरने के बाद इंसान जी उठेगा, उसको पता था। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू ये नहीं जानती कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और उनका यीशु मसीह का शब्द क्या था? चल उस कब्र के पास। जब कब्र के पास जाने के बाद उनका निर्णय क्या था? उनका चुनाव क्या था? अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो कुछ ना। यीशु मसीह को सब क्या कहा? अरे यीशु, अब 4 दिन हो चुके हैं, कब्र के पास तो ना बदबू आता होगा। क्या कहा? ना बास आता होगा, बदबू आता होगा, अब वहां पर जाके कोई फायदा नहीं है। और यीशु मसीह ने फिर से कहा ना, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। क्या उनके अंदर वो मन में क्या चुनाव था कि कुछ नहीं होगा ना। और परमेश्वर का वचन कहता है ना, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। लूका का 18:27 में कहता है ना, जो असंभव है परमेश्वर से संभव कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा ना, 4 दिन कब्र में होने के बावजूद भी ना यीशु मसीह ने सिर्फ आवाज दिया और उनके अंदर जो उनका विश्वास था वो क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। हालेलुया। हम और आपका विश्वास कई बार हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, समस्या आती हैं, हमारा विश्वास हम चुनाव नहीं ले पाते। हम कई बार है ना अपना विश्वास को कमजोर कर देते हैं। कमजोर होने के कारण यही है कि हम और आपका चुनाव गलत है ना। कहीं गलत चुनाव तो नहीं लिया, गलत थप्पड़ तो नहीं मार दिया, गलत हमारा नेता को नहीं चुन लिया। सुन रहे? हालेलुया। कहीं ऐसा गलत नेता तो नहीं हमने चुन लिया, कहीं शैतान तो नहीं हमारा, है ना। अगर आप विश्वासी हो और आपने अविश्वासी से शादी कर लिया तो आपका ससुर कौन है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आप जग रहे हो ना, आप समझदार हो, समझ रहे हो ना। अगर हम विश्वासी होकर ना, 1 कुरिन्थियों 6 में लिखा है कि असमान जुए में तुम न जीतो ना। एक गाय, एक बैल और एक ना गधे को, दोनों को हम जोतेंगे, वो कभी खेत आपका जीतेगा नहीं। खेत का खलिहान जो होगा वो सत्यानाश कर देगा ना। आपका जो चुनाव है वो सही होना चाहिए। हालेलुया। आपका निर्णय सही होना चाहिए।
आपका पार्टनर जो होने वाला है वो आपका है ना विश्वासी होना चाहिए, ताकि दोनों साथ साथ में चल सके ना। आमोस का 3:3 में क्या कहता है कि एक भाई के साथ अगर सहमत ना हो तो एक साथ वो क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। कारण ना एक मन नहीं है, एक उनका जीवन नहीं, एक उनका विश्वास नहीं। इसके कारण ना हमें क्या करना है, एक मन होकर हर एक कार्यों को करो ना। परिवार में जब भी कोई चीजें करना हो, प्रार्थना के पूर्वक ना निर्णय लो कि हमें कौन सा कदम उठाना है, कैसे हम अपने घर को बनाना है, कैसे हम बिजनेस को स्टार्ट करना है, कैसे अपने जीवन में हम कोई भी काम करने से पहले चुनाव लो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास आकर वो सारी चीजों को ना निर्णय लो। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं मार्ग और सत्य हूँ और मैं ही जीवन। यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग बनाएगा आपके लिए ना। उसका वचन जब पढ़ते हो, जब आप उसके साथ समय बिताते हो, और परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलता है। हालेलुया। जो द्वार बंद होंगे परमेश्वर उसे खोलेगा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग दानियल की किताब में हम लोग देखते हैं सद्रक मेशक और अबेदनगो ने, उनका चुनाव क्या था। उन्होंने वहां पर क्या कहानी है, वहां का राजा ने क्या किया, बड़ा मूर्ति बनाया। मूर्ति बनाने के बाद में तो वहां पर ढोल पीट दिया ना, जैसे अभी ढोल पीटा जा रहा है ना, ढोल से पीटा गया कि जो राजा के हाथ की बनाए हुए मूर्ति के सामने अगर जो नहीं झुकेगा उसे क्या किया जाएगा, आग के भट्टा में ना, भट्टा में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद में सद्रक मेशक अबेदनगो ने ना चुनाव लिया। क्या चुनाव लिया, देख राजा, तेरे हाथ की बनाई हुई की मूर्तियों के सामने हम तो ना झुकेंगे। सुन रहे, क्या सुन रहे हैं आप लोग, क्या कहा, उनका स्टेटमेंट क्या था, उनका विश्वास था ना, उनका चुनाव था कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर का मैं बेटा हूँ, परमेश्वर का वचन उनके अंदर है, उन्होंने सुना है, उन्होंने सीखा है, उन्होंने जाना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि तेरे हाथ के बनाई हुई ना मूर्तियों के सामने मैं ना झुकूंगा। मेरा परमेश्वर ना भी बचाए तो भी मैं तेरे हाथ की बनाई हुई मूर्ति के सामने ना झुकूंगा। और ये जैसे इस राजा ने सबको सुना, क्या कहा उसने, और भट्टी को बोला ये ना 30 गुना उसको बढ़ा दिया। अभी भी तेरे पास अवसर है, अभी भी तेरा चुनाव बदल दे, अभी भी तेरे पास मौका है ना, तू क्या कर, अपना निर्णय बदल दे। और उसने कहा, हाँ मेरा परमेश्वर अगर ना भी बचाएगा तब भी ना मैं तेरे हाथ के बनाए हुए ना उस मूर्ति के सामने ना झुकूंगा। हालेलुया। और उन्होंने वो निर्णय लिया, वो चुनाव लिया, उन्होंने विश्वास के साथ ना आग के भट्टे में डाला गया। और जो आग के भट्टे में डाला उनका क्या हो गया, नाश हो गया। वो लोग जितने उसको डालने गए थे वो सारे के सारे जल कर मर गए। और ये तीनों को जब डाला गया, चौथा वहां पर यीशु मसीह स्वयं उनकी रक्षा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम क्या बात है, हमारा परमेश्वर उस आग के भट्टे में से भी बचाने वाला सामर्थ रखता है। ये विश्वास सद्रक मेशक का जब हो सकता है, जब आप और हम जब निर्णय लेते हैं, चुनाव लेते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मुझे भी चुनाव लेना पड़ेगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो मैं इसके सामने नहीं झुकेगा। ये हमारा चुनाव होना चाहिए। ये असली है, ये असली आपका लड़ाई है, ये आपका संसार में आपका निर्णय है कि आपको क्या करना है। आदम और हवा ने निर्णय लिया, फल खाया, उसके दौरान मौत आई, मगर मौत हम और आप ना कई बार हम लोग अपने जीवन में जालों में फंसने के द्वारा ऐसी चीजें होती है। इसीलिए निर्गमन का 20 में परमेश्वर ने कहा, मुझे छोड़ किसी को भी ईश्वर करके क्या कहा, ना मानना ना। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने स्वयं कहा ना, निर्गमन का 20वां अध्याय जब 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है उस आज्ञा में लिखा है ना, मुझे छोड़ किसी को भी ना दंडवत ना होना, ना मानना। ये परमेश्वर की आज्ञा जो हमें दिया है वही हमें करना। सारे बोझ, सारे दुख परमेश्वर के पास लेकर आओ ना। मत्ती का 28 अध्याय 18-19 में कहा ना, परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दिया है वो आज्ञा मानना सिखाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, यीशु मसीह के बातों को बताओ। यीशु मसीह हमारा ना मरे हुए में से जिंदा हुआ है ना। मनुष्य का गलत चुनाव नरक लेके जाता है ना। एक इंसान का एक चुनाव, एक गलत निर्णय ना उसको क्या करता है, नरक लेके जाता है। और एक विश्वास के द्वारा लोग क्या पाते हैं,
अनंत काल का जीवन पाते हैं। हालेलुया। परिवार में ना मनुष्य का एक चुनाव क्या होता है ना, नर्क लेके जाता है। कैसे? एक परिवार है जो परिवार जो बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छा उनका जॉब है, मगर एक चीज है ना, वो हर दिन शराब पीना, उसके जीवन में हमेशा शराब पीने का एक गलत चुनाव, मनुष्य का एक गलत चुनाव उनको नर्क ले जाने के लिए द्वार खोल देता है। उन्होंने, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, सब कुछ है, पर उनका जो जीवन है शराब में व्यतीत कर रहा है, शराब में उनका जीवन जा रहा है। और एक दिन क्या हो रहा है, उसका जीवन में कई ऐसे बीमारियों से गुजर रहा है, कई ऐसे बीमारी से गुजर रहा है, मगर उसका पत्नी के जीवन में विश्वास था। वो विश्वास उसने चुनाव लिया। अगर वो चाहती तो संसार में वो भटक सकती थी, पर एक ही चीज है, उसने चुनाव लिया कि मैं उपवास और प्रार्थना कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा पति बेशक शराब पी रहा है, ना शराबी है, मगर मैं मेरे पिता को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ूंगी। उसने कभी ना, उसका पति शराब पीकर आता था, गालियां देना, झगड़ा करना, मारपीट करना, घर में क्लेश होना, उत्पन्न करना, ये हर दिन का उनके जीवन में चलता है। क्योंकि लोगों के पास जब पैसा होता है, सब कुछ होता है, तो लोग अपना निर्णय खुद लेते हैं। मगर वो स्त्री ने, उसकी पत्नी ने, उसने चुनाव लिया कि मैं मेरे परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। उसने अपना वादा परमेश्वर ने खुद वादा किया, इब्रानी का 13:5 में ना, वो कहा उसने, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर ने स्वयं कहा मलाकी 3:6 में, मैं कभी बदलता नहीं। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ये परमेश्वर के राज्य के लिए हमें और आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर को छोड़कर हम संसार में अगर चले जाते हैं, कई लोग हैं जो संसार में यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, यीशु की बातों को मानते हैं और प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद में वो लोग हर एक काम करते हैं, 10वां भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर जब उनको परमेश्वर से मांग रहे हैं, बच्चे के लिए मांग रहे हैं, या बिजनेस के लिए मांग रहे हैं, या उनका शादी के लिए मांग रहे हैं, नहीं मिलता है, वो लोग संसार में चले जाते हैं। मगर ना, एक मनुष्य का गलती इंसान को नर्क में जा सकता है, तो लेके जा सकता है, एक गलती। और हमारा आपका चुनाव सही होना चाहिए, आपका चुनाव चिन्ह जो है ना सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए ना। और क्या कहता है, और चर्च में न जाना, यह मेरा चुनाव है ना। एक मनुष्य का गलती क्या है ना, गलत निर्णय क्या है कि चर्च में न जाना, और यह क्या है ना, उनका चुनाव है जो जाना है या नहीं जाना है। हमारा आपका चुनाव है। आपने चुनाव लिया है कि मैं हर दिन, हर समय मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा, मैं हर शुक्रवार को उपवास और प्रार्थना करूंगा, मैं हर रविवार को परमेश्वर के भवन में जाऊंगा या जाऊंगी। ये हमारा चुनाव है। जब मैं चुनाव लेता हूँ, परमेश्वर हमें तैयार करता है। पर कई हालातों को हम चुन लेते हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा। कई बार ना, हम लोगों के पास जब हालातें आ जाती हैं, हम लोग चुनाव लेते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। पर एक ही चीज है ना, आपका हालात बदलने वाला यहोवा जायरा है। हालेलुया। यहोवा जायरा आपके हालातों को बराबर करने वाला, ठीक करने वाला वही है। वही हमारे आपके लिए मदद करता है। जो इंसान, हालात का मतलब है कि हम लोग गरीब हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम पढ़े लिखे नहीं है, कोई हमारा आदर नहीं करता, हमारे हालात इस प्रकार हो सकते हैं। हम कमजोर हो सकते हैं, हम निराश हो सकते हैं, हम कोई काम के नहीं हो सकते, पर परमेश्वर के नज़र में आप और हम बुलाए हुए लोग हैं। तो परमेश्वर ने आपको चुना, और परमेश्वर कहता है ना, मैं अपने राज्य के लिए आपको चुना। परमेश्वर ने आपको जब चुना है, तो हमें भी सही रीति से चुनाव लेना चाहिए। अगर नहीं चुनाव लोगे तो मनुष्य का एक गलत चुनाव उसे नर्क लेके जाता है। यहूदा ने मन में क्या शैतान आया डाला, 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को भेज देना, और आखिरी में क्या किया उसने ना, एक गलत चुनाव लिया उसने। यहूदा, मालूम है आपको, एक गलत चुनाव लेने के द्वारा वो कहाँ गया, फांसी लगा लिया और मर गया। कारण शैतान उसको लेकर चला गया। एक इंसान का गलती के द्वारा, परमेश्वर से दूर होने के द्वारा। इसीलिए क्यों हम लोग बार बार बोलते हैं कि ना, तुम परमेश्वर के साथ बने रहो,
परमेश्वर का वचन क्यों बार बार हम लोग आपको सुनाते हैं? क्यों परमेश्वर में बने रहो। क्यों शैतान गरजने वाले सिंह के समान है तुम्हारे जीवन में। कब ऐसे जीवन में विपत्ति लाएगा, कब ऐसी बीमारी लाएगा, कब आपके जीवन को फाड़ देगा, कब आपके जीवन को नष्ट कर देगा, पता नहीं। आपको तैयार रहना है, परमेश्वर के साथ आपको बने रहना है। यूहन्ना 15:7 में कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे तो मुझसे जो कुछ मांगेगा मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे आपके जीवन में काम करता है। इसीलिए गलत प्रचार सुनने से विश्वासी भी भटक जाते हैं। पता है आपको, गलत आप सुनते हो, गलत प्रचार हो सकता है, गलत बातें आप सुन सकते हो। विश्वासी मसीहों के जीवनों से आप गलत प्रचार, गलत शिक्षा आपके जीवन में अगर आएगा, आप ना विश्वास से भटक सकते हो। मत्ती का 24:24 में कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे ना आखिरी समय में। बहुत सारे लोग आपको गलत चीजें लेकर आएंगे। शनिवार को आराधना करना चाहिए, मालूम है ना। यरूशलेम माता वाले लोग आते हैं घर में आकर क्या बोलते हैं? शनिवार को आराधना करना चाहिए, क्योंकि शनिवार का दिन कौन सा है? सब्बात का दिन है, वही पवित्र दिन है। उसी दिन है ना आपको सब कुछ करना चाहिए। आप संडे को कर रहे हो, आप स्वर्ग नहीं जाओगे। गलत शिक्षा आपके बीच में लेकर आएगा। पर आपके पास चुनाव लेना है ना कि आपको निर्णय लेना, आपको क्या करना है। आप सही शिक्षा सुन रहे, सही प्रचार आपके अंदर आ रहा है, सही वचन का ज्ञान आपके पास है, या आप बाइबल को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, या आप जो सुन रहे सिर्फ सुनने वाले बन रहे, चल नहीं रहे। शैतान कई ऐसी चीजें हमारे जीवनों में लेकर आएगा। मैं क्या कहता है कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आपको हमें गलत चुनाव अगर हमने ले लिया, हम भी भटक सकते हैं ना। वो लोग आएंगे, यरूशलेम माता वाले क्या कहते हैं है ना कि कोरिया में है ना उसकी माँ जन्म लिया, वहाँ पैदा हो चुकी है। गलत प्रचार लेकर आएंगे, वो आपको स्वर्ग लेके जाएगी। अब मुझे बताओ, आप कौन सा आप चुनाव लिया है? कौन से परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं ना? क्या वो यीशु मसीह आया नहीं आपके लिए? क्या आपके लिए जान नहीं दिया? क्या मरे हुए में से यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ? हाँ, ये विश्वास, दूसरा विश्वास, कई प्रचार हमारे बीच में आएगा और आपको क्या करना है? सतर्क रहना है। भरमाने वाले लोग आएंगे ना गलत सिखाने के लिए, पर आपका सही चुनाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही आपका चुनाव होना चाहिए। हमारे चुनाव के द्वारा हमें क्या मिलेगा ना? सही चुनाव के द्वारा हमें क्या मिलेगा? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। क्या तुमने परमेश्वर को चुना है या सही आपने परमेश्वर को जाना है ना? हमारे चुनाव के द्वारा हमें क्या मिलेगा? पाप से ना उद्धार मिलेगा ना। पाप से हमें यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा हमें नया जीवन मिला। और कैसे पाया हमने नया जीवन? विश्वास के द्वारा ना। और अनंत जीवन मिला है जो हमने सही चुनाव लिया। हमारे चुनाव के द्वारा हमने सही चुनाव लिया कि हम अनंत काल का जीवन पाया है और स्वर्ग में हम सब रहने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार से हमें क्या किया? परमेश्वर ने निकाल कर ज्योति में हमें ना नया बनाया है ना। क्योंकि अंधकार और ज्योति का कोई नाता नहीं है ना, उसका कोई मेल नहीं है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें संसार से हमें क्या किया? निकाल कर ना वो अपनी महिमा में बदल दिया। हालेलुया। और उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी शांति, उसका आनंद, उसका प्रेम से हमें क्या किया है? भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। चुन लो परमेश्वर को एक बार, वो सब हमारे जीवन में बदल देगा। एक बार प्रभु को सिर्फ चुन लो ना, आपके जीवन में वो बदल देगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपको बदला है? हाँ, प्रार्थना के द्वारा। हाँ, प्रार्थना से परमेश्वर हमें बदलता है। याद है मूसा जब 40 दिन पर्वत से लौट कर आया, परमेश्वर का उसके अंदर क्या था? हाँ? उसका सामर्थ, उसका प्रकाश जो था लोग देख नहीं पा रहे थे। इसीलिए मूसा जब आया तो अपने आप को ढक कर आया ना। परमेश्वर लोगों के जीवनों को बदलता है, लोगों के हालातों को बदलता है ना। क्रूस पर दो चोर में से एक ने क्या किया ना? चुनाव किया कि यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा उद्धार करता है। और एक ने क्या किया? एक गलत मनुष्य का चुनाव क्या किया? उसे नरक लेके गया। और एक चोर को यीशु मसीह ने ना क्या कहा? आज ही की रात मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्ग लोक में रहेगा। हालेलुया ना। एक चुनाव आपने सही लिया, आप
सीधा स्वर्ग जाओगे। हालेलुया ना। हमारा आपका चुनाव ना एक ही चीज है, पाप से मौत से हमें बचाया, वो सही चुनाव। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। आपको हमें निर्णय लेना है कि हमारा चुनाव क्या होना चाहिए ना। हमारा चुनाव एक ही चीज है, एक ही चीज है। बाइबल में मैं पूरा जब इसको पढ़ाई कर रहा था तो क्योंकि मैंने देखा कि परमेश्वर ने आपको, मुझे, पूरी दुनिया को चुन लिया, उनमें से आपको हमें चुना है। और क्या मैंने चुना है ना, मरियम का उदाहरण है ना, लूका का 10:42 में आप पढ़िएगा। जो मरियम है ना, हमारा चुनाव मरियम की तरह हो। उसने जो उत्तम स्थान को चुना, उसने उत्तम स्थान को चुना। ये यीशु मसीह के पास वो जीवन की बातें हैं जो यीशु मसीह ने आपको तो चुन लिया, पर क्या आपने, हमने प्रभु को चुना है? ये आपका, हमारा चुनाव है। हालेलुया, आमीन।